मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी जोश दिख रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच संवेदनशील बूथों पर यहां पर अर्धसैनिक बल तैनात है और सुरक्षा के बीच जो लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए आना शुरू भी हो चुके हैं। कुल आपको बता दें यहां पर सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है 3077 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव हो जाए। वहीं इसके अलावा 12 क्विक रिस्पांस टीमें, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस सुपरवाइजरी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो अंता का ये रण है, प्रत्याशियों का भाग्य बंद होगा आज ईवीएम की मशीनों में। और इसी के साथ ही सच बेधड़क लगातार आपको दिखाएगा मतदान से जुड़ी पल पल की खबर। प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी लगातार कर रहे हैं गश्त। 268 बूथों पर हो रहा है मतदान। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंता के इस रण को आपने बेहद नजदीक से अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा। क्या लगता है आज कितना वोटिंग परसेंटेज रह सकता है या लोग कितने उत्सुक थे आज के इस चुनाव के लिए? देखिए मैंने बिल्कुल कि जिस तरह का माहौल अंता उपचुनाव में बना है, लगातार मैं रहा वहाँ, वोटर से बात की, नेताओं से बात की, तो एक बड़ा चुनाव ये बन गया है। जनता वहाँ लगातार ये कह रही है कि हमने ऐसा चुनाव अंता विधानसभा क्षेत्र में कभी नहीं देखा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये चुनाव बन गया है और भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल ही बन चुका है। ऐसे में दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। नंदनी, ऐसा कोई नेता राजस्थान का बचा नहीं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गया हो। अब चूंकि ये मामला करीब करीब मैं कह सकता हूँ कि त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणीय इस अर्थ में कि निर्दलीय की क्या भूमिका रहेगी, कहाँ रहेगा वो, लेकिन उसकी एक वजह प्रत्याशी की हार जीत की बड़ा कारण बन सकता है। और ऐसा मैं अगर पूरे अंता विधानसभा के चुनाव के इतिहास की बात करूँ नन्नी, तो कोई 16 साल बाद ये कमोबेश स्थिति बनी है। 2008 में निर्दलीय ने माहौल बिगाड़ा था, इस तरह का माहौल बनाया था और उस वक्त भाजपा के रघुवीर सिंह घोषर को हार का सामना करना पड़ा। मोहनलाल बोरदा चुनावी मैदान में उतर गए थे और वो करीब उस समय 20,000 वोटों का नुकसान हुआ और वो 20,000 वोट जो थे वो भाजपा के खेमे के माने जाते थे। उसका नुकसान भाजपा के प्रत्याशी को उठाना पड़ा। अब निर्दलीय की स्थिति क्या रहती है, वो किसको नुकसान पहुंचाता है, कितने वोट वो ले जाता है। कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हो रहा है फिलहाल की स्थितियों में, लेकिन चूंकि समीकरण किस तरह के बनते हैं अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये तो है कि चुनाव जो मुकाबला है नंदनी वो बहुत कांटे का हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें मुकाबला बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कड़ा है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद भाया। प्रमोद जैन भाया की अगर हम बात करें तो 2023 में चुनाव हारे, 2018 में जीते थे, लेकिन उससे पहले 2013 में हारे थे। तो एक बार जीत एक बार हार, इस तरीके से प्रमोद जैन भाया का जो क्षेत्र में दबदबा है वो कायम रहा, क्योंकि चुनाव लगातार लड़ते रहे, बेशक हारते रहे। उनके परिवार का भी दबदबा है। वहीं मोरपाल सुमन जो लगातार बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया कि बहुत ग्राउंडेड कैंडिडेट हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन कैंडिडेट्स का हुआ है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा नंदनी, क्योंकि जब तक प्रमोद जैन भाया की बात है तो प्रमोद जैन भाया एक जनाधार वाले नेता है। उनके परिवार की पकड़ है, उनकी पूरी फैमिली एक समाज सेवा के लिए जानी जाती है। उनकी वाइफ रुंदा जैन वहाँ से जिला प्रमुख है। और एक बड़ी बात जो इस चुनाव में देखने को मिलती है, प्रमोद जैन भाया को जब भी हार का सामना करना पड़ा है बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। चाहे कंवरलाल मीणा से चुनाव हारने की बात करें, करीब 5,000 वोटों से हार उनको मिली थी। इससे पहले प्रभुलाल सैनी से हार की बात करें, करीब 3300 वोटों से हारे थे। लेकिन जब वापस उन्होंने प्रभुलाल सैनी को चुनाव हराया तो 35,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। ऐसे में ये एक बड़ी बात उनके साथ रहती है कि उनका जो मतदाता है वो कमिटमेंट मतदाता प्रमोद जैन भाया के साथ जुड़ा हुआ है। एक दूसरी ओर लेकिन बीजेपी ने इस बार जो पूरी ताकत झोंकी है नंदनी, और जिस तरह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लगातार कैंप किए हुए हैं अपने हर बूथ पर, आप देखिए हर बूथ पर बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता तो है ही, साथ ही वसुंधरा राजे की जो खुद की टीम है उसके कार्यकर्ता भी हर बूथ पर कमान संभाले हुए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि इस चुनाव में एक एक बूथ कितना कीमती हो गया है। पार्टियों के लिए आज अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो ये है नंदनी, अपने वोट को वो मतदान केंद्र तक पहुंचाएं, मतदान कराएं। एक बात। दूसरा, इस चुनाव में मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों पार्टियों में से जिस भी कैंडिडेट ने अपने मूल वोट बैंक को संभाल के रखा, यानी कि सेंध नहीं लगने दी, तो तय मान लीजिए कि विजय उसके ही सिर बनेगी। क्योंकि चुनौती इस बात की हो गई है कि आपको अपने वोट बैंक को संभालना है
आप किसको तोड़ पाते हो अलग बात है, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। निर्दलीय तो नुकसान पहुंचा रहा है, लगातार पहुंचा रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि जो उनका मूल वोट बैंक है, यानी कि जो बीजेपी का वोटर रहा है वो क्या आज उसके साथ है, उसमें सहमत तो नहीं लग रही है। प्रमोद जैन भाया का जो वोटर है निर्दलीय को छोड़ते हैं, क्या भाजपा का प्रत्याशी उसमें सहम लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा है, ये बड़ा तय करेगा दोनों ही प्रत्याशियों के हार और जीत को। जी लाल सिंह, अगर हम बात करें मोरपाल सुमन की, तो देखिए वसुंधरा राजे भी अपनी कई सभाओं में या फिर लोगों से बातचीत में ही लगातार ओपनली कहती नजर आई कि मोरपाल सुमन को उतना समय नहीं मिल पाया जितना एक कैंडिडेट को प्रचार प्रसार के लिए मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण हो रहा था बीजेपी के अंदर, तो उसमें लेट लतीफी एक बड़ा कारण ये भी रही कि मोरपाल सुमन के नाम को लेकर मोहर थोड़ी लेट लगी, और वसुंधरा राजे के कैंडिडेट मोरपाल सुमन माने जा सकते हैं कि उनकी चॉइस इसमें रही। और आप देखिए वसुंधरा राजे प्रचार प्रसार ऐसे कर रही हैं, दुष्यंत सिंह ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मानो वही चुनाव लड़ रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से प्रचार प्रसार उनकी तरफ से हुआ है। तो उनकी साख का सवाल भी अभी ये चुनाव बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, आपने एकदम सटीक बात आपने कही है, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि लगातार जब से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कमान संभाली है, यानी कि 6 नवंबर से पहले वो 5 नवंबर से आ गई थी क्षेत्र में, इसके बाद लगातार वो कैंप किए हुए हैं, वो इलाका में छोड़ा नहीं है, रात को लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, दिन में सभाएं कर रही हैं। आप जुड़े रहिए। तस्वीरें आई हैं जिसमें मोरपाल सुमन अपने क्षेत्र में वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अब वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भगवा कलर का कुर्ता पहनकर मोरपाल सुमन वोट डालने के लिए आए हैं। बहरहाल लाल सिंह, अभी फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जनता को, मोरपाल सुमन अपना वोट डाल रहे हैं, इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बहुत ग्राउंडेड लीडर के तौर पर प्रोजेक्शन इनका हुआ है कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। यानी वसुंधरा राजे और बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि इमोशनली जनता को कनेक्ट किया जाए कि हम सबके बीच में से कोई एक व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है। देखिए बिल्कुल ये प्रयास भी किया है पार्टी ने और एक मैसेज दिया और मैसेज सफल भी रहा है। इस मायने की हम बात करें तो आप देखो पूरे प्रचार में आपने देखा हो कि लगातार अंतर विधानसभा चुनाव में किस तरह की बयानबाजी सामने आई।